गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का अष्टमे पाठ्य पुनर्मूसको भव का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मुने हस्ते कस्य मुखात मूसके अपतत। मुनि के हाथ से किसके मुख से मूसक यानी चूहा गिरा। किसके मुख से गिरा? कौवे के मुख में था ना, काकस्य। तो इसमें कस्य काकस्य हस्ते, काकस्य मुखात मूषक अपतत। तो काकस्य। फिर है, मूसक है केन कंपते इश्मु। मूसक किससे कांप रहा था? किससे कांप रहा था? भयेन। भयेन। फिर है, विडाल कम खादी मुद्दत है भवती। जो बिल्ली थी, बिलाव था, वो किसको खाने के लिए उद्दत हुआ या तेज भागा? तो मूसक। मूसक को भागने के लिए चूहा बिल्ली भागी थी ना, मूषकम। कह कुक्कर भूत्वा प्रसन्नो अभवत। कौन कुत्ता होकर बहुत प्रसन्न? कह का होगा मूषकः। मूषकः। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कस्मात को अपि न बिभेति स्म। कोई भी उससे नहीं डरता था। कस्मात किससे? किससे नहीं डरता था? मूसक सिंगात। जो मूसक रूपी सिंह था, उससे अब कोई भी नहीं डरता था। सिंघात। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मुनि नद्याम किम करोति स्म। मुनि नदी में क्या कर रहे थे? मुनि नदी में क्या कर रहे थे? तो क्या आएगा? मुनि। मुनि नद्दा नद्दाम स्नानम स्नानम कृत्वा। स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। स्नानम कृत्वा सूर्याय। सूर्याय अर्घम। अर्घ्यम अर्पयति। अर्प अर्पयति इष्म। मुनि नदी में क्या कर रहे थे? मुनि नद्याम स्नानाम कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्पयति इस्म। मुनि नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ख है, मुनि मूषकम कुत्र आनयत। मुनि मूषक को चूहे को कहाँ पर ले आए? मुनि कहाँ पर ले आए थे? स्वाश्रम, अपने आश्रम में। मुनि मुनि मूषकम मूषकम स्वाश्रमम स्वाश्रम आनियत। आनियत। मुनि मूषक को अपने आश्रम में ले आए। ग है, सिंह है तत्रागत्य किम अकरोत। सिंह ने वहां आकर क्या किया? सिंह ने वहां आकर क्या किया? तो क्या किया सिंह ने? सिंह सिंह तत्रागत्य तस्योपरि। जो चूहा रूपी चीता था, चित्रकः, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तस्योपरि आक्रमणम आक्रमणम अकरोत।
अकरोत। तत्रागत्य तस्योपरि आक्रमणम् अकरोत्। घ है क्रुद्ध है मूषक सिंह है किम अचिंत्यत। जो क्रुद्ध हुआ, गुस्सा हुआ था, वो मूषक रूपी सिंह ने क्या सोचने लगा। तो क्या सोच रहा था, क्रुद्ध मूषक सिंह अचिंत्यत सर्वे माम उपहसति कि सभी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। सर्वे माम उपहसन्ति उपहसन्ति किम करोमि क्या किया जाए। कि सभी मेरे ऊपर हंस रहे हैं तो क्या किया जाए। किम करोमि। अण्य है गर्दभ्य किम भवितुम न अर्हति। गधा क्या नहीं हो सकता। तो गधे को कितनी बारी, मतलब नदी में कितनी बारी स्नान कराने पर गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, स्नानो अपि बहुशो नदी जलई। बहुत बार नदी के जल में स्नान कराने पर भी गधा गर्दभ्य किम है क्या घोड़ा हो सकता है। किम है भवेत क्वचित कि वह कभी घोड़ा नहीं हो सकता। भवेत क्वचित अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पेज पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पद्मादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला है क मुनि नद्दाम स्नानम करोति स्म। मुनि नदी में स्नान कर रहे थे। तो कुत्र नद्दाम, तो इसमें आएगा कुत्र, कहाँ पर स्नान कर रहे थे, कुत्र। ख है मूषकः शिष्यैः सह क्रीडति स्म। मूषक शिष्य के साथ खेल रहे थे। तो कही शिष्यैः, मूषक कई मूषक है मुनेः समीपम अगच्छत। मूषक मुनि के समीप अगच्छत आया। तो इसमें आएगा मुनेः कश्य, किसके समीप आया मूषक, कश्य। घ नंबर का क्वेश्चन है, सह सुखेन तत्र वसति। वह सुख से वहां रहने लगा। तो सुखेन का आएगा केन। फिर है मूषक सिंह है मुने ऊपरी आक्रमणम अकरोत्। मूषक रूपी सिंह मुनि के ऊपर आक्रमण किया। तो किसने किया, कह मूषक रूपी सिंह ने, कह। अब चौथे नंबर क्वेश्चन है,
पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। पहला है क्या? मुन्हे। अब मुन्हे में मूल शब्द क्या बनेगा? मुनि। विभक्ति पंचमी। इसमें दो विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी। और वचन होगा एक वचन। एक वचन। इसके बाद है सुखेन। सुखेन का होगा मूल शब्द सुख। विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन। फिर है मुखात। मुखात में मुख मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और वचन एक वचन है। इसके बाद है नद्याम। नद्याम का है नदी मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और वचन एक वचन है। एक वचन। इसके बाद है शिष्यई। शिष्यई में शिष्य मूल शब्द है और तृतीय विभक्ति। इसमें बहुवचन आएगा। शिष्य है, शिष्यई बहुवचन। फिर है हस्ते। हस्ते में हस्त मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। फिर है मुनि। मुनि में मुनि मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन। फिर है सिंघात। सिंघात में सिंह मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद है चित्रकः। चीता। तो चित्रक मूल शब्द होगा, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। एक वचन। फिर है जलई। जलई में जल मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। फिर है इसके बाद घटनाक्रमानुसारम वाक्यानानि संयोजत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यानी कि इसमें सबसे पहले क्रम वाइज लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक दा तत्र एक उपकरागत। एक बार एक वहाँ कुत्ता आ गया, तो ये तो है नहीं, सबसे पहले ये नहीं हुआ था। फिर है सहसा तस्य हस्ते काक मुखात एक है मूसके अपतत। अचानक उनके हाथ में कौए के मुख से एक मूसक गिर गया। तो सबसे पहले ये हुआ था कि चूहा कौए के मुनि के हाथ में गिर गए थे। फिर दूसरा ये हुआ था कि एकदा तत्र एक कुक्कुर आगत। अचानक वहाँ एक बार एक कुत्ता आ गया। फिर विडाल मुने कृपया कुक्कुर अभवत। फिर विशाल, फिर मुनि ने बिल्ली की कृपा से उसे कुत्ता बना दिया। फिर हुआ था मूसक सिंह मुने ऊपरी आक्रमण अकरोत। जो मूसक रूपी सिंह ने उसके ऊपर मुनि के ऊपर आक्रमण किया।
फिर मुनि ने क्या बोला था लास्ट में, पुनर्मूसको भव, कि दोबारा चूहे हो जाओ। तो इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, सहसा सहसा तस्य हस्ते काक मुखात एक है मूषकः अपतत। फिर दूसरा क्या हुआ था, एकदा तत्र एक है कुक्कुरः, कुत्ता, कुक्कुरः मीन्स कुत्ता, कुक्कुरः आगतः। फिर तीसरे नंबर पर आएगा विडालः, बिलाव, मुने कृपया, मुनि की दया से, मुने कृपया कुक्कुरः कुत्ता बन गया, कुक्कुरः अभवत्। फिर चौथे नंबर पर होगा मूषक सिंहः, मुनेः ऊपरी आक्रमणम अकरोत्। फिर लास्ट में क्या हुआ था, मुनि ने क्या बोल दिया, पुनर्मूसको भव, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरणाम आधृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। उदाहरण के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए। तो सबसे पहले है कृत्वा। कृत्वा में क्या है, कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा का त्वा शेष रहता है, कत्वा। फिर है दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, फिर है रक्षितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तो इसमें क्या आएगा, रक्ष धन तुमुन। फिर है आगतः, आ धन कत, इसके बाद है आगत्य। आगत्य में होगा आ धन गम धन लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का त्य शेष रहता है। भूतवा का होगा भू धन कत्वा प्रत्यय। आगत्य होगा आ धन गम, आगत्य होगा आ धन गम धन लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का त्य शेष रहता है। इसके बाद है भूतवा का होगा भू धन कत्वा। फिर है गत्वा गम धन कत्वा। फिर है विचिन्त्य। विचिन्त्य का होगा वी धन चिंत धन लेप प्रत्यय। ये खत्म हो गया अभ्यास कार्य।